तो आज से हम मार्वल की एक और कॉमिक सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस कॉमिक सीरीज का नाम है अनवर्दी थॉर। अनवर्दी थॉर कॉमिक सीरीज थॉर के सबसे पॉपुलर कॉमिक सीरीज में से एक है, जिसे पब्लिश किया गया था साल 2016 के अंदर। अनवर्दी थॉर की स्टोरी मार्वल कॉमिक्स के अंदर ओरिजिनल सिन की स्टोरी के आगे से स्टार्ट होती है, और ओरिजिनल सिन की स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी के पास वॉचर की पावर्स आ जाती है, और फिर जब थॉर उससे लड़ने आता है तब वो थॉर के कान में 3 शब्द कहता है, गॉर वाज राइट। और फिर इन्हीं 3 शब्दों को सुनते ही थॉर का हैमर उसके हाथों से नीचे गिर जाता है और वो बन जाता है अनवर्दी थॉर। वैसे हमने ओरिजिनल सिन कॉमिक सीरीज को भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर आप सबको उस कॉमिक की स्टोरी जाननी हो तो आप उसके लिए हमारा चैनल चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने उस कॉमिक सीरीज को देख रखा है तो फिर तो आप मेरे साथ मिलकर अनवर्दी थॉर कॉमिक सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर आइए जानते हैं अनवर्दी थॉर कॉमिक सीरीज के पहले पार्ट को। Zombie apocalypse. मेरी कहानी की शुरुआत एक हार से होती है। मेरी वो हार जो मुझे उन 3 शब्दों की वजह से मिली। वो 3 शब्द, ऐसे 3 शब्द जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। उन 3 शब्दों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आज से कुछ टाइम पहले तक मैं एक भगवान था। मैं गॉड ऑफ थंडर था, जो कि पलक झपकते ही एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक पहुंच सकता था। और मेरे सिर्फ 2 ही दोस्त थे। पहली तो मेरे कानों में गूंजती मेरी बिजली, और दूसरा मेरे हाथों में रहने वाला वो उरु मेटल का टुकड़ा, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। लेकिन अब वही चीज मुझसे दूर हो चुकी है। मैं अब कोई गॉड नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं अनवर्दी हूँ। इसीलिए अब मैं कहलाता हूँ ओडिन सन। पहले मैं जंग लड़ता था और सारी जंगें जीतता था, लेकिन अब मैं जब भी लड़ता हूँ मैं बार बार हारता हूँ। लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं ओडिन का बेटा हूँ। मैं हूँ ओडिन सन। तो इस कहानी की शुरुआत इस सीन के 3 महीने पहले से शुरू होती है, जहाँ पर हम सब ये देखते हैं कि ओडिन सन किसी चीज का पता लगाने के लिए मून पर जाता है। एक बार अनवर्दी होने के बाद ओडिन सन अब पहले से काफी कमजोर हो चुका है, और अब वो उड़ भी नहीं सकता है, और इसीलिए अपने इसी गम की वजह से वो हमेशा ही नशे में रहता है। और ओडिन सन को अब जहाँ भी जाना होता है वो वहाँ पर जाने के लिए अपनी भेड़ों का यूज करता है। ओडिन सन मून पर कई सारे जायंट मॉन्स्टर से लड़ने आता है, जिन जायंट्स को ट्रॉल्स कहा जाता है। वहाँ पर ओडिन सन को देखते ही वो सारे उससे डर जाते हैं, लेकिन फिर जैसे उन्हें पता लगता है कि ओडिन सन के पास उसका हैमर नहीं है, तब वो बिना डरे ही ओडिन सन के ऊपर वार कर देते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में ओडिन सन अपने वेपन जाम जॉम को निकालता है और उन सभी ट्रोल से लड़ने लगता है। इनकी लड़ाई काफी खतरनाक हो जाती है, और फिर जब ट्रोल्स ये समझ जाते हैं कि ओडिन सन उन पर भारी पड़ रहा है, तब वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। उन सभी के वहाँ से भागने के बाद ओडिन सन अपनी जगह पर बैठ जाता है और उदास होकर वही सब सोचने लगता है जो उसके साथ कुछ टाइम पहले हुआ था। ओडिन सन अपने मन में सोचता है कि निक फ्यूरी ने जो उससे 3 शब्द कहे थे वो बिल्कुल सही थे, और अब वो उन 3 शब्दों को कभी नहीं भूल सकता। वो ये भी याद करता है कि अनवर्दी होने के बाद उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो म्योनिर को उठा नहीं पाया था। ओडिन सन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे कोई पीछे से बुलाता है, और फिर जैसे ही वो आवाज सुनकर ओडिन सन पीछे मुड़ता है, वैसे ही वो ये देखता है कि उसके पीछे वो शख्स खड़ा है जिसका नाम अनसीन है। अब यहीं पर मैं आप सभी को बता दूं कि ये अनसीन और कोई नहीं बल्कि निक फ्यूरी है। और अगर आप सभी ने मेरी ओरिजिनल सीन कॉमिक सीरीज को देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि उस कहानी के एंड में निक फ्यूरी एक ब्लास्ट में बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, और सभी को ऐसा लगता है कि अब निक फ्यूरी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन सभी लोग गलत होते हैं, क्योंकि उन सब चीजों के बाद निक फ्यूरी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है, और उसके अंदर वॉचर की सारी पावर्स आ जाती है। और फिर निक फ्यूरी उआटू द वॉचर की जगह लेकर बनता है अनसीन। यहाँ पर ओडिन सन अनसीन को नहीं पहचानता था, इसीलिए उसे ये भी नहीं पता था कि अनसीन निक फ्यूरी ही है। लेकिन यहीं पर अनसीन ओडिन सन को बताता है कि मैं एक वॉचर हूँ, और इसीलिए मैंने कई सारे यूनिवर्सेस को बर्बाद होते हुए देखा है। मैंने देखा है कई सारी दुनियाओं को बर्बाद होते हुए और फिर उनकी जगह एक नई दुनिया को बसते हुए। मैंने क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रक्शन तक सब कुछ देखा है। पर ये सब सुनकर ओडिन सन उससे कहता है, अबे तो ये सब मुझे क्यों बता रहा है। लेकिन अनसीन ओडिन सन को जवाब देता है, मैं तुम्हें ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर एक बहुत अजीब चीज है, और वो है एक बहुत ही शक्तिशाली हैमर। असल में कुछ टाइम पहले एक यूनिवर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन उसी यूनिवर्स का एक हैमर सीधा इस यूनिवर्स में आ गया है, और वो हैमर तुम्हारे हैमर जैसा ही है। वो हैमर काफी टाइम से इसी यूनिवर्स में मौजूद है, लेकिन उसका अपना यूनिवर्स खत्म हो चुका है, और वो हैमर जिस थॉर का था वो थॉर भी अब मिट चुका है। हैमर के बारे में सुनते ही ओडिन सन अनसीन से कहता है, जल्दी बोल बे, हैमर कहाँ है, मुझे चाहिए वो, बता जल्दी। ओडिन सन की ये बात सुनते ही अनसीन उसे जवाब देता है, वो हैमर अभी एसगार्ड में है। बस फिर ओडिन सन जैसे ये बात सुनता है वैसे ही वो अपनी भेड़ के ऊपर बैठता है और पूरी तेजी से एसगार्ड की तरफ निकल जाता है। मार्वल कॉमिक्स में नजर आने वाला एसगार्ड कुछ ही टाइम पहले बर्बाद हो चुका था, और वो किसी के लिए भी रहने लायक नहीं बचा था, और इसीलिए सारे एसगार्डियंस उस एसगार्ड को छोड़ देते हैं और एक नई जगह पर बस जाते हैं, जिस जगह को वो सभी नाम देते हैं एसगार्डिया।
ये सब सोचते हुए जैसे ओडिनसन पुराने एस्गार्ड पर पहुंचता है, वैसे ही वो ये देखता है कि एस्गार्ड अपनी जगह से गायब है और एस्गार्ड की जगह पर अब कुछ भी नहीं है। ओडिनसन को ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर तभी ओडिनसन के पास बीटा रे बिल आता है, जो कि ओडिनसन को बताता है कि वो जानता है कि ओडिनसन यहाँ पर एस्गार्ड के लिए आया है, लेकिन कुछ टाइम पहले ही एस्गार्ड को किसी ने यहाँ से हटा दिया है और वो एस्गार्ड को अपने साथ ले गया है। हालांकि वो कौन है इस बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि इस वक्त एस्गार्ड कहाँ पर है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस एस्गार्ड तक ले जा सकता हूँ। ये सुनते ही ओडिनसन बीटा रे बिल की बात मान जाता है और वो उसके साथ एस्गार्ड की तरफ निकलने वाला होता है, लेकिन निकलने से पहले ही बीटा रे बिल ओडिनसन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और वो उससे कहता है, ओडिनसन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा म्योनिर तुम्हारे साथ नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हें अपना स्टॉर्म ब्रेकर देना चाहता हूँ। तुम मेरे भाई जैसे ओडिनसन, और ये स्टॉर्म ब्रेकर भी मुझे तुम्हारे पिता ने दिया था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस वेपन को अपने साथ रख लो। लेकिन ओडिनसन जैसे बीटा रे बिल की ये बातें सुनता है, वैसे वो उससे कहता है कि ये स्टॉर्म ब्रेकर मेरे पिता ने तुम्हारे लिए बनाया था और इसीलिए इस वेपन के हकदार तुम हो। लेकिन वो दोनों इससे आगे कुछ बोल पाते कि तभी उन सब पर हमला हो जाता है और कुछ अनजान से स्पेस रॉकेट्स उन दोनों के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों ही उन शिप से लड़ने लगते हैं, लेकिन फिर तभी एक बड़ा सा शिप उनके पास आता है और वो उन दोनों को ही बेहोश कर देता है और उन दोनों को अपने अंदर खींच लेता है। कुछ टाइम बाद जब ओडिनसन को होश आता है, तब वो ये देखता है कि उसे किसी ने जंजीरों से बांध रखा है और जिस जगह पर अभी वो मौजूद है, वहाँ पर उसके सामने यूनिवर्स के बहुत से अजीब अजीब से क्रीचर्स हैं। उन सबको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने जानबूझकर उन सबको इन डिब्बों के अंदर कैद किया हो। लेकिन फिर तभी ओडिनसन को किसी की आवाज आती है और फिर जैसे ही वो उस आवाज को सुनकर पीछे मुड़ता है, वैसे ही वो ये देखता है कि उसके सामने कलेक्टर बैठा है। कलेक्टर को अपने सामने देखकर ओडिनसन उससे पूछता है कि तुम हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर कलेक्टर उसे जवाब देता है कि मैं 3 बिलियन सालों से यूनिवर्स की अलग अलग और नायाब चीजों को कलेक्ट करता आ रहा हूँ और मुझे ऐसा करने का बहुत शौक है। लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने अपनी कलेक्शन में एक पूरे किंगडम को ऐड कर दिया। जानते हो कौन सा किंगडम? वही तुम्हारा एस्गार्ड। लेकिन सच्ची बताऊं तो मुझे तुम्हारे एस्गार्ड से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस उस खास चीज की चाहत है जो कि एस्गार्ड के अंदर मौजूद है। और फिर ये बोलकर कलेक्टर ओडिनसन को अपने साथ लाता है और उसे एस्गार्ड के अंदर मौजूद थॉर का हैमर दिखाता है और ये वही हैमर होता है जिसके बारे में उसे अनसीन ने बताया होता है, यानी कि एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स के थॉर का हैमर, जिसके यूनिवर्स के बर्बाद होने के बाद ये हैमर वहाँ से यहाँ आ चुका है। ये हैमर ओडिनसन के हैमर से थोड़ा अलग है, बट ये वेपन भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसे उठाने के लिए भी वर्दीनेस चाहिए। कलेक्टर ओडिनसन को बताता है, मैं इस वेपन को उठाने की कोशिश काफी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन हर बार फेल हो जाता हूँ और जो भी इसे उठाने की कोशिश करता है उसे ये हैमर एक लाइटनिंग शॉक देकर जान से मार देता है। जानता हूँ यही सोच रहे हो कि मैं कैसे जिंदा हूँ। अरे भाई, मैं एक एल्डर गॉड हूँ, इसीलिए अब तक जिंदा बचा हुआ हूँ। इसके आगे कलेक्टर ओडिनसन से कहता है, तो चलो बताओ इस हैमर को कैसे उठाते हैं, बताओ तुम इसे उठाने के लिए कौन सी ट्रिक लगाते हो, बताओ बताओ क्या तरीका क्या है इसे उठाने का। पर कलेक्टर की बातें सुनकर ओडिनसन उसे जवाब देता है, सुनो मेरी बात, इस हैमर को सिर्फ वही उठा सकता है जो इसे उठाने के लिए काबिल हो और दूसरा कोई भी नहीं। लेकिन इसके बाद ही कलेक्टर अपने एक आदमी से कहकर ओडिनसन के सामने एक छोटे से बच्चे को लाता है और उस बच्चे को दिखाते हुए वो ओडिनसन से कहता है, ये बच्चा अपनी पूरी स्पीशीज का इकलौता सर्वाइवर है और अगर तुमने मुझे जल्दी से जल्दी इस हैमर को उठाने की ट्रिक नहीं बताई तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। तो चलो जल्दी बताओ, मुझे बताओ कैसे उठाते हैं इसे। ये सब देखकर ओडिनसन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत से चेन्स को तोड़ने लगता है। इसके तुरंत बाद ही ओडिनसन के सामने जो हैमर रखा होता है उस पर एक जोरदार लाइटनिंग चमकती है और फिर वही लाइटनिंग सीधा ओडिनसन की बॉडी में आ जाती है। इसके बाद ही ओडिनसन अपनी सारी चेन्स को तोड़ देता है और उस हैमर की तरफ आगे बढ़ता है। रास्ते में वो हैमर ओडिनसन को अपने यूनिवर्स की सारी मेमोरीज दिखाता है, जिनमें ओडिनसन देखता है कि जिस यूनिवर्स से ये हैमर आया है वो यूनिवर्स कैसा है, उसके सुपर हीरोज कैसे हैं और आखिरकार वो यूनिवर्स खत्म कैसे हुआ। इसके बाद ही वो हैमर ओडिनसन के हाथों में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, लेकिन ओडिनसन जैसे उस हैमर को उठाने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है, वैसे कलेक्टर पीछे से ओडिनसन को शूट कर देता है, जिस वजह से ओडिनसन घायल होकर बेहोश हो जाता है और फिर ये देखकर वो हैमर भी शांत हो जाता है। इसके बाद हम सभी द अल्टीमेट्स के हेडक्वार्टर ट्रिस्केलियन को देखते हैं। असल में ट्रिस्केलियन एक ऐसी पावरफुल जेल है जिसके अंदर कई सारे पावरफुल विलन्स को बंदी बनाकर रखा गया है और कोई सुपर विलन यहाँ से भाग न जाए, इसीलिए इस जेल के अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। लेकिन ट्रिस्केलियन के अंदर ही हम ये देखते हैं कि एक अनजान सा शख्स एक सुपर विलन के सेल के अंदर जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सुनते ही वो सुपर विलन उस अनजान शख्स से कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन वो मदद तभी करेगा जब वो उसके लिए एक चीज लेकर आएगा। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वो सुपर विलन और कोई नहीं बल्कि मैड टाइटन थैनोस है, जो कि आगे उस अनजान शख्स से कहता है कि मुझे वो चीज चाहिए, वो हैमर। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कलेक्टर ने ओडिनसन को अपनी जेल के अंदर कैद कर दिया था, जहाँ पर रोजी ओडिनसन अपनी जेल से निकलकर
उस हैमर को उठाने की कोशिश करता था, लेकिन ओडिनसन के उस हैमर तक पहुंचने से पहले ही कलेक्टर के गार्ड्स उसे पकड़ लेते थे और उसे बहुत बुरी तरह से मारते थे और ये सिलसिला लगभग 3 महीनों तक चलता रहा। इधर ही हम ये देखते हैं कि ओडिनसन की सेल के बगल में ही एक दूसरा सेल होता है जिसके अंदर एक हेलहाउंड होता है। अब यहीं पर मैं आप सभी को बता दूं कि हेलहाउंड बेसिकली ऐसे डॉग्स होते हैं जो कि हेल से बिलोंग करते हैं और ये हेलहाउंड्स काफी ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ किसी से बात भी कर सकते हैं। और क्योंकि 3 महीनों तक ये और ओडिनसन एक साथ थे, इसीलिए इन दोनों के बीच दोस्ती हो चुकी थी। इधर ओडिनसन और हेलहाउंड अपने सेल के अंदर होते हैं कि तभी वहाँ पर उनके सामने बीटा रे बिल आता है और वहाँ पर आते ही वो ओडिनसन से कहता है कि वो भी उनकी तरह 3 महीने से कलेक्टर की कैद में था, लेकिन अब वो अपनी कैद से बाहर आ चुका है और अब उसका हैमर स्टॉर्म ब्रेकर भी उसके साथ है और इसीलिए अब वो यहाँ पर ओडिनसन को छुड़ाने आया है। और फिर ये बोलते ही बीटा रे बिल ओडिनसन की जेल को तोड़ देता है और ओडिनसन को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। ओडिनसन को बाहर निकालते ही बीटा रे बिल उससे कहता है कि यहाँ पास में ही एसगार्ड के अंदर एक और हैमर रखा है और अगर तुम उस हैमर को हासिल कर लो तो हम लोग यहाँ से बड़े आराम से निकल सकते हैं। लेकिन ओडिनसन जो कि कलेक्टर की जेल के अंदर 3 महीने रहने के बाद पूरी तरह से अपना आपा खो चुका था, वो बीटा रे बिल के बारे में ज्यादातर बातें भूल चुका था और इसीलिए बीटा रे बिल को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों में जो हैमर है वो उसका नहीं बल्कि ओडिनसन का हैमर है। और बीटा रे बिल के साथ उसे सिर्फ एक ही चीज याद थी और वो थी उसकी और बीटा रे बिल की फर्स्ट फाइट। और फिर इसीलिए बीटा रे बिल से अपने हैमर को वापस लेने के लिए ओडिनसन बीटा रे बिल के ऊपर वार कर देता है। तो दोस्तों, अनवर्दी कॉमिक सीरीज के पहले पार्ट के अंदर इतना ही। इसके आगे की स्टोरी को हम इसके सेकंड पार्ट में जानेंगे, जो कि होपफुली आप सभी को कल ही देखने को मिल जाएगा। वैसे आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी जरूर करें। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इसके बाद कौन सी कॉमिक सीरीज के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। ज्यादा लोग जिस कॉमिक सीरीज के ऊपर कमेंट करेंगे हम उस कॉमिक सीरीज को जरूर कवर करेंगे। बाकी तब तक के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी दूसरी कॉमिक सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल के अंदर जाकर चेकआउट कर सकते हैं या फिर कुछ कमाल की कॉमिक बुक्स के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाले हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली उन लिंक्स के थ्रू उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।